अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को सोकर उठने की सुन्नतें और आदाब बताऊंगी और साथ में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वजीफ़ा बताऊंगी। तो सुन्नतें और आदाब ये हैं, बिस्तर से एकदम खड़े ना हो बल्कि थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ जाएं, आंखों को हाथों से अच्छी तरह मल लें ताकि नींद का खुमार दूर हो जाए। फिर ये दुआ पढ़ें। आप इस दुआ को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। और इसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत यानी कि नींद के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इस मुबारक दुआ में 4 सबक दिए गए हैं। पहला सबक अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। इस जुमले में इस बात की तरफ इशारा है कि बंदे को हर हाल में खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। नींद से बदन को ताजगी और आराम मिल गया, अल्लाह ने उसे मीठी नींद सुलाया और फिर ठीक ठाक उसे जगा दिया, इसलिए बंदे पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। दूसरा सबक अहयाना बअदा मा अमातना, इसका तर्जुमा ये है, जिसने हमें मौत यानी कि नींद के बाद जिंदा किया। इस जुमले से बंदे को मौत की याद दिलाई गई। जिस तरह दुनिया से ताल्लुक तोड़कर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके नींद की आगोश में चला गया, इसी तरह एक वक्त आएगा दुनिया से ताल्लुक तोड़कर हमेशा के लिए मौत की आगोश में चला जाएगा। नींद में कुछ वक्त के लिए आंखें बंद होती हैं, मौत आएगी तो हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएंगी। तीसरा सबक, जिस तरह नींद से बेदार हुआ है उसी तरह मौत से भी कयामत में उठाया जाएगा। चौथा सबक व इलैहिन नुशूर, और इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह की तरफ हमें लौट कर जाना है। इसमें आखिरत का यकीन, मैदान हश्र में होने वाले सवालात का तसव्वुर किया गया कि तुम्हें अल्लाह की तरफ जाना है और अपने किए का हिसाब देना है। इन बातों को सामने रखते हुए दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान में तरक्की होगी। मिसवाक करें। कपड़े और जूते वगैरह के पहनने में दाएं जानिब को तरजीह दें। कपड़े पहने तो पहले दायां हाथ डालें और जूता पहने तो पहले दायां पैर डालें। अब मैं आप लोगों को कर्ज के बोझ और मुश्किलों से परेशान लोगों के लिए वजीफा बताऊंगी। इस दुनिया में कौन है जिसे समस्याओं का सामना ना करना पड़ा हो और उसे समय समय पर दुख और परेशानियों से गुजरना नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि कोई इस पर सब्र करता है और कोई दूसरों से उसका बरमला इजहार करके अपनी मुसीबत और बढ़ा लेता है। किसी को कर्ज अदा करने की चिंता है तो किसी को अपने कारोबार में नुकसान की शिकायत, किसी को अपने किसी करीबी की बीमारी का गम तो किसी को अपने रिश्तेदारों से शिकवा, किसी को बीवी के बेवफा और बदजुबान होने या भाई बहनों की बदसलूकी का रंज। इन सब से निजात पाने के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं या तावीज देने वाले के पास जाते हैं। जब इससे भी इत्मीनान नहीं होता तो ये किसी गैर मुस्लिम आमिल के पास जाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपना अकीदा और ईमान वक्त भी खराब करते रहते हैं और इस दौरान उसे इलाज की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिस पर मजबूत इरादों और यकीन के साथ अमल किया जाए तो काम भी खराब नहीं होगा, वक्त भी खराब नहीं होगा और अकीदा भी खराब नहीं होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हमारे तरह इंसान थे, उन्हें भी इसी तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हम में और उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि वो हर हाल में इन सब का हल दीन और शरीयत में ही खोजते थे।
ایک بار ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے مسجد میں بہت مغموم یعنی کہ غم کی حالت میں دیکھا تو آپ نے ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشانیاں پیدا ہیں، قرض کا بوجھ ہے جس سے میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ کیا میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں جس سے غم بھی ختم ہو جائے اور قرض بھی ادا ہو جائے؟ تو انہوں نے فرمایا ضرور۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبح شام یہ دعا پڑھو۔ آپ اس دعا کو اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل اعوذ بک من الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الدیان وقہر الرجال۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، ابو امامہ اس دعا کو پابندی سے پڑھنے کا اثر دیکھا اور خدا کے رسول کے پاس آئے اور کہا میرا دکھ بھی چلا گیا اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔